तो रफ्तार के बाद एक बार फिर बारी विस्तार की और एक बड़ी खबर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंच गए हैं। देखिए, पीसीसी के वॉर रूम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार फीडबैक ले रहे हैं और अब बारी है मंत्रियों के फीडबैक की। ऐसे में इसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में रंधावा मंत्रियों से बातचीत करेंगे और विभिन्न मसलों पर उनका फीडबैक लेंगे। लगातार आज रंधावा का फीडबैक सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि कई सेक्शंस में, कई पालियों में कुछ नाराजगी के स्वर रंधावा के कानों तक पहुंचे। हालांकि मेजर रिएक्शन उन्होंने अब तक नहीं दिया है। सुबह से डोटासरा भी देख रहे थे उन धड़ों को जो पार्टी में अनदेखी से नाराज थे। और अब मंत्रिमंडल के साथ, मंत्रियों के साथ ये फीडबैक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, वो बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मंत्रियों के दिल में, पार्टी को लेकर, पार्टी के कामकाज को लेकर, सरकार और सरकार के कामकाज को लेकर जनता से किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है। ये तमाम बातें खंगालने की कोशिश सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे मंत्रियों के साथ। कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी जुड़े थे, उन्होंने बताया था शकुंतला रावत वहां पहुंच चुकी थी और भी चेहरे पहुंचे थे। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो लगभग 7:30 बजे के आसपास पीसीसी आने वाले थे, जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी में पहुंच गए हैं और कुछ ही पलों में वॉर रूम में वो मौजूद होंगे, जहां सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठे हैं और मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। देखिए, सुबह जब विधायकों से फीडबैक लिया तो कुछ विधायकों का कहना था कि निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों को तवज्जो दी जा रही है, हमें नहीं। बाद में महिला कांग्रेस नेताओं ने भी यही कहा। और अब बारी मंत्रियों की, ये देखना होगा कि क्या खबरें छनकर बाहर आती हैं। तेईस जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा। देखिए, राज्यपाल ने विधानसभा सत्र आहूत करने की स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बजट सत्र आहूत करने को मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इस बार सरकार का प्रयास था कि बजट को जल्द से जल्द लाया जाए, ताकि बजट पर काम करने के लिए मौका भी मिले। और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, उसके लिहाज से काफी लोकलुभावन ये बजट रहने वाला है। बहरहाल 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा। सहयोगी सुधीर मेरे साथ फोन लाइन पर है। सुधीर, क्या जानकारी है? देखिए, राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुलाकात करी। खासतौर से दो मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि बजट सत्र कब से हो, क्योंकि नियम और के बात करें संवैधानिक नियमों के हिसाब से तो राज्यपाल के पास और परामर्श के साथ ही मुख्यमंत्री बजट सत्र को आहूत करते हैं। लिहाजा बजट 2023 का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दूसरी बात सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण और कोटा में आत्महत्याओं पर त्वरित संज्ञान की कार्रवाई करने की आवश्यकता पर राज्यपाल ने मुलाकात के दौरान कहा है। और जो पेपर लीक और कोचिंग संस्थानों का और आत्महत्याओं का जो प्रदेश में सिलसिला चला है, उसको लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री ने इस पूरी बात का और राज्य सरकार के द्वारा किए गए इन 3 मामलों को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, उनसे राज्यपाल कलराज मिश्र को अवगत कराया है। तो आज की जो मुलाकात के जो मायने थे, वो खासतौर से इन 2 ही बातों पर जुड़े हुए थे कि बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा और दूसरा जो पेपर लीक प्रकरण हो रहा है, उसके बारे में पूरा फीडबैक राज्य सरकार की कार्रवाई से अवगत करवाया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया। एक और बड़ी खबर झुंझुनू से मिल रही